आदाब। उम्मीद है आप तमाम सामीन बखैर होंगे। जी हाँ, मैं हूं शमीम उस्मानी। थोड़े से तो चौंक गए होंगे आपके आज शाम के प्रोग्राम में। देखते हैं कौन मिलता है, नईम भाई या फूला साहिबा। और मिल गया आपको शमीम उस्मानी, तो जाहिर चौंकने वाली बात तो है ही। बहरहाल चौंकी नहीं, मैं हूं या हमारा कोई भी साथी हो, सबिया हो, फूला जी हूं, नईम साहब हूं या और दीगर साथी, सबकी कोशिश ये होती है कि आपको इंटरटेन किया जाए। कौन कब आता है ये अलग बात है, किसका नंबर कब आता है ये दूसरी बात है। हम आए हैं आपको इंटरटेन करने के लिए। उम्मीद है आप तमाम बखैर होंगे और जिंदगी का लुत्फ ले रहे होंगे। जाहिर है कि जैसे कि आपको मालूम ही है कि अब हमारी सर्विसेज का आगाज हो चुका है, यानी दिन में 2 बजे से लेकर शाम के 5:10 तक आप हमारी ऑन एयर सर्विस का यानी कि उर्दू सर्विस का लुत्फ ले सकते हैं। पहले की तरह नशरियात धीरे धीरे बहाल होने लगी हैं और उम्मीद यह है कि जल्दी हालात बहुत बेहतर होंगे। एक उम्मीद के सहारे हम और आप चल रहे हैं। उस उम्मीद को कायम रखिए। उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो बहुत कुछ बिखर जाता है और बिखरा हुआ इंसान किसी लायक नहीं रहता। कोशिश कीजिए कि ना आप बिखरें और ना किसी को बिखरने दें। उम्मीद अपनी भी बांध के रखिए और दूसरों की उम्मीदें भी कायम रखिए। आइए फिलहाल एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने टेक्नोलॉजी के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद दी। वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया की दूसरी परवाज अमेरिका के फ्रांसिस्को से 118 मुसाफिरों को लेकर हैदराबाद पहुंच गई। खुसूसी परवाजों के जरिए अमेरिका, बर्तानिया, फिलीपींस और सऊदी अरब में फंसे हुए भारतीय अफराद को वतन वापस लाया जा रहा है। भारतीय बहरिया का बहरी जहाज INS मागर तकरीबन 200 भारतीय शहरियों को लेकर मालदीव से केरला में कोची के लिए रवाना हो गया है। मुल्क में अब तक मुख्तलिफ सरकारी और निजी लेबोरेटरीज के जरिए 16,73,688 कोविड-19 नमूनों की जांच की गई। ICMR गुज़श्ता 24 घंटों में 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कोविड-19 का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। रेलवे का महकमा कल से मुसाफिर रेल खिदमात फिर से शुरू कर रहा है। टिकट बुकिंग आज दोपहर 4 बजे से ऑनलाइन शुरू हो गई और दूरदर्शन के इश्तराक से झारखंड में आज से ऑनलाइन क्लासेस और तालीमी प्रोग्रामों का आगाज। तो दोस्तों, सुर्खी भी होगी। यकीनन हालात का अंदाजा हुआ कि कहाँ क्या कुछ हो रहा है। जाहिर है कि रेडियो का एक मकसद ये भी रहा है कि आपकी तफरीह तबाह के साथ साथ, यानी आपको इंटरटेन करने के साथ साथ आपको बाखबर भी रखा जाए। और आज तक रेडियो अपने इस मकसद में कामयाब है। जाहिर है कि ये सबूत, ये बातें, ये गवाही आप तमाम लोगों के वो खतूत होते हैं जो हमें मिलते रहते हैं, वो मैसेजेस हैं जो हमें मिलते रहते हैं। और अब जाहिर है कि जब आप हालात से बाखबर हैं तो आप अपने घरों पर भी रहेंगे, अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे, अपनों की सेहत का ख्याल रखेंगे और जनाब सेहतमंद रहने की कोशिश करेंगे घरों पर रहते हुए। हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा लगेगा। हल्का फुल्का गेम खेलिए, बच्चों के साथ खुशगप्पियाँ कीजिए, उनको अपना समझिए और अपना उनको समझाने की कोशिश कीजिए। एक मौका मिला है आपको कि कैसे आप बच्चों की तरबियत करें और कैसे आप उनको एक मुस्बत सोच, एक पॉजिटिव थॉट्स प्रोवाइड कर सकें। फिलहाल तो डॉक्टर की सलाह। कोरोना वायरस दुनिया में तेजी से फैल रहा है और इससे अब तक 10 लाख लोग मुतासिर हो चुके हैं। लॉकडाउन के बावजूद लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं। ये खतरनाक बात है। मेरा एक पैगाम तो ये है कि ये बीमारी एक दूसरे से फैलती है, इसलिए जहां तक मुमकिन हो सके राब्तों से गुरेज किया जाए। अगर समाजी दूरी और घर के अंदर रहने की सख्त पाबंदी की जाए तो इस पर काबू पाया जा सकता है। दूसरा पैगाम यह है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि WHO और मरकज़ी इदारा सेहत ने जो उसूल व ज़वाबित बनाए हैं उन पर अमल करें। इस तरह हम सब मिलकर हुकूमती इदारों और डॉक्टरों की मदद कर सकते हैं और इस तरह इस मुहलिक मर्ज को ख़त्म कर सकते हैं। इस वक्त दुनिया के सामने सबसे अहम मसला
कोविड-19 या कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वालों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, क्योंकि डॉक्टर और तिब्बी अमला महफूज नहीं रहेगा तो हम मुतासरा अफराद की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। मेरी तमाम लोगों से अपील है कि पब्लिक मकामात कर तमाम लोग मास्क लगा कर निकलें और एक दूसरे से दूरी बना कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग भी कहते हैं। मेरी तमाम लोगों से दरबंदार अपील है कि हुकूमती इदारों की मदद करें, क्योंकि हुकूमत ने लॉकडाउन कर रखा है, इसीलिए हमारी बड़ी आबादी इस मोहलिक मर्ज से बची हुई है। शुक्रिया। डॉक्टर की सलाह के बाद अब जाहिर है कि आप सोच रहे होंगे कि अब क्या पेश होगा। तो वही जो आप पसंद करते हैं, जो हमारे जहन को सुकून देता है, जो हमारे दिलों को एक एनर्जी अता करता है, यानी कलाम शायर। आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ शायर जनाब दानिश कमाल। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, मैं दानिश कमाल सहारनपुरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हालात जो चल रहे हैं लॉकडाउन के, सभी लोग अपने घरों में कैद हैं, लेकिन वो मज़दूर जो इन हालात में अपने घरों में हैं, उसी पस मंज़र में एक ताज़ा गज़ल के एक ही मफ़हूम पर चंद अशार हाजिर कर रहा हूँ। मुलाहज़ा करें हज़रात। अर्ज़ किया है कि वो ही रज़्ज़ाक़ है गर मुँह में निवाले पड़ जाएं, वो ही रज़्ज़ाक़ है गर मुँह में निवाले पड़ जाएं, वरना वो हाल है कि रोटी के लाले पड़ जाएं, वरना वो हाल है कि रोटी के लाले पड़ जाएं, और अपनी कारीगरी क्या उसकी अता है वरना, अपनी कारीगरी क्या उसकी अता है वरना, रोज़ी ढूंढे ना मिले पाँव में छाले पड़ जाएं, रोज़ी ढूंढे ना मिले पाँव में छाले पड़ जाएं, और ऐशो इशरत पे ना इतराओ डरो शुक्र करो, ऐशो इशरत पे ना इतराओ डरो शुक्र करो, वक्त झुलसा दे अगर चेहरे भी काले पड़ जाएं, वक्त झुलसा दे अगर चेहरे भी काले पड़ जाएं, और वो ना चाहे तो मयस्सर ना हो एक दाना भी, वो ना चाहे तो मयस्सर ना हो एक दाना भी, उसकी रहमत है कि जो मुँह में निवाले पड़ जाएं, उसकी रहमत है कि जो मुँह में निवाले पड़ जाएं। और शेर पेश कर रहा हूँ कि एक वो पाँव जो रेशम पे नज़ाकत से चलें, एक वो पाँव जो रेशम पे नज़ाकत से चलें, और एक वो हाथ कि जिन हाथों पे छाले पड़ जाएं, एक वो हाथ कि जिन हाथों पे छाले पड़ जाएं। और मक्ता पेश कर रहा हूँ कि अक्लमंदी धरी रह जाती है दानिश साहेब, अक्लमंदी धरी रह जाती है दानिश साहेब, अक्लमंदी धरी रह जाती है दानिश साहेब, वक्त जब फेरे नज़र अक्लों पे ताले पड़ जाएं, वक्त जब फेरे नज़र अक्लों पे ताले पड़ जाएं, वो ही रज़्ज़ाक़ है जो मुँह में निवाले पड़ जाएं, वरना सच मानो मियाँ रोटी के लाले पड़ जाएं, वरना सच मानो मियाँ रोटी के लाले पड़ जाएं। शुक्रिया। दोस्तों, उम्मीद है कि कलाम शायर के तहत जनाब दानिश कमाल के कलाम ने आपको महसूस किया होगा और आप महसूस हुए होंगे। जाहिर है कि जब शायरी इस तरह की हो तो जहन खुद ब खुद खुलने लगता है। हम ये कहेंगे कि लॉकडाउन जो है एक बेहतर मौका था हम सब के लिए, और मौका है अभी भी हम सब के लिए कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की कदर करें कि कुदरत ने हमें मौका अता किया है कि हम किस तरह एक दूसरे के काम आ सकते हैं, किस तरह एक दूसरे के जज्बात से हम अपने जज्बात को हम आहंग कर सकते हैं। यकीनन एक बड़ा खुशकुन मरहला था हम सब के लिए, और मरहला है अभी भी। अगर अभी भी कहीं किसी चीज़ की कमी है, कहीं लगता है कि आपको कुछ कमी रह गई है दोस्तों ताल्लुकात निभाने में, तो ताल्लुकात निभाने से मुराद ये नहीं है कि मिलना जुलना, ताल्लुकात तो फ़ोन के जरिए भी निभाए जा सकते हैं,
कॉल करके निभाए जा सकते हैं। और जाहिर है जहाँ तक लॉकडाउन का मसला है तो लॉकडाउन में आप ही तो घर में हैं, बाकी चीजें तो आजाद हैं, मौसीकी आजाद है, किताबें आजाद हैं, हवा आजाद है, आपके अंदर की जो जिबिल्लतें हैं, आपकी जो हॉबीज हैं वो सब आजाद हैं, उन्हें पूरा कीजिए और लॉकडाउन का लुत्फ लीजिए, क्योंकि यही बातें आपको बता रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के प्रोफेसर सिराज अजमली साहब, जो बजाते खुद एक शायर भी हैं। मौलाना हजरत मोहानी ने एक शेर कहा था, उनका ये शेर आजकल के हालात में बहुत याद आ रहा है। कट गया कैद में माहे रमज़ां भी हसरत, कट गया कैद में माहे रमज़ां भी हसरत, फिक्र सहरी की रही और ना इफ्तारी की। आज ये तो हज़रत मोहानी थे जो मुक़य्यद थे, जबर का शिकार थे, साम्राज्यी क़ुव्वतों के जबर का शिकार, अपने वतन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और उसके नतीजे के तौर पर उन्हें सज़ा दी गई थी। आज की सूरत हाल बहुत अजीब व गरीब है। माह सियाम है, रमज़ान मुबारक है और हज़रत इंसान एक ऐसी क़ैद में है जो उनकी ख़ुद अख्तियार करदा है। जितने समझदार हिंदुस्तानी शहरी या दुनिया के शहरी हैं, वो सब अगर लॉकडाउन है तो पूरी तरह उस पर अमल दरामद कर रहे हैं, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि ये अजीब व गरीब जबर है हालात का, और इस जबर से और इस अज़ाब से, जिसे कोविड-19 कहते हैं, नजात की सिर्फ़ एक सूरत है कि आप खाना कैद होकर रह जाएं। हमारे यहाँ तमाम तालीम, तहज़ीब यही तो सिखाती और बताती है कि एक दूसरे से मोहब्बत से, यगानगत से, ताल्लुक़ से मिलो, मुसाफ़ा करो, मुआनक़ा करो, क़ुर्बत बढ़ाओ। लेकिन इस वक्त फ़ितरत का तकाज़ा ये है कि बाहम क़ुर्बत न बढ़ाओ बल्कि फ़ासला रखो, जिसके लिए सोशल डिस्टेंस की इस्तिलाह जो है वो आजकल सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में और दुनिया भर में जारी व सारी। ये अजीब व गरीब सूरत है। बशीर बद्र का शेर याद आता है, उन्होंने कहा था कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। अजीब व गरीब बात है। ये जो बात समाज की ताज़ा सूरत हाल में मनफी कद्र की हैसियत अख्तियार करती थी, जिसको समझा जाता था कि मनफी कद्र है, वो आज के माहौल में मुस्बत कद्र बन गई है। आज आप ये मंज़र बार बार देखते हैं कि एक शरीफ आदमी हाथ बढ़ाता है मुसाफे के लिए और दूसरा हाथ जोड़ लेता है, और ये आपने टेलीविज़न पर 50 मरतबा देखा होगा। बड़े बड़े जो वज़रा और बड़े बड़े जो उमराए हुकूमत और बड़े बड़े जो सरबराहान ममलिकत हैं, उन सब का ये अंदाज़ है, तो हमा शुमार किस शुमार कतार में। आजकल की जो सूरत हाल है उसका तकाज़ा ये है कि हम एहतियात करें, और एहतियात घर से निकलने में एहतियात करें, एहतियात बाज़ार के जाने में एहतियात करें, एहतियात लोगों से मुलाकात में एहतियात करें, और किसी तरह के समाजी गोया जो इज्तिमाआत हैं वो तो करें ही नहीं। अब आजकल आप देखिए मजहबी जो मामलात होते हैं उनमें तो बहुत डर लगता है ना, किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो ये कहे कि साहब मस्जिद न जाइए। लेकिन आजकल मजहबी जिम्मेदारों का फतवा है कि नमाजें आप अपने घरों में पढ़ें, मस्जिद में ना पढ़ें। लॉकडाउन की ये अजीब व गरीब सूरत हाल है जिसने इंसानों को तमाम शरीफाना इज्तिमाई अफ़आल और अंदाज और आमाल से मुतलक़न रोक रखा है, और इंसानों की बका और इंसानों की फलाह और इंसानों की ज़िंदगी की ज़मानत इसी अमल में है कि वो ख़ुद को महदूद रखें, महसूर रखें अपने घर की चहार दीवारी में,
اور وہاں بھی فاصلے قائم رکھیں، یعنی قربت جو ایک مثبت قدر تھی وہ آج کے حالات میں فطرت کے اس جبر کے سبب سے منفی قدر بن گئی ہے۔ اس وقت فاصلہ، اس وقت دوری، اس وقت ہجر، اس وقت فراق ہی زیادہ بہتر ہے وصال اور تعلق اور قربت اور ملاقات کے مقابلے۔ عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ آج کے حالات میں انسانیت کی بقا کے لیے اور انسانیت کے فلاح کے لیے عبادتوں کا معاملہ ہو کہ تعلقات کے نبھانے کا معاملہ ہو، قربتوں کے اضافے کا معاملہ ہو کہ محبتوں کے فروغ کا معاملہ ہو، ان سب کا انحصار، ان سب کا دار و مدار اس پر ہے کہ آپ ایک دوسرے سے دور رہیں اور ایسی جگہ رہیں جہاں کوئی ہونا، ورنہ عبرتناک صورتحال جس کو غالب جیسے بڑے شاعر نے کب دیکھ لیا تھا۔ غالب کے 4 مصرے اور انہی 4 مصروں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو، اور پڑیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، اور اگر مر جائیے تو نوحہ کوئی نہ ہو۔ ہم نے وہ منظر اور آپ نے بھی وہ منظر دیکھا ہوگا کہ ہمارے سگے، ہمارے انسان کا سب سے قریبی عزیز دنیا سے چلا جائے اور انسان اس کے جنازے میں کاندھا نہ دے سکے، یا اس کو اس کے آخری رسوم کی ادائیگی میں اس کے آس پاس نہ ہو۔ یہ والا جبر غالب نے ایک خیال کا اظہار کیا تھا، اور وہ خیال حقیقت بن کے اس وقت ہمارے معاشرے پر مسلط ہے۔ بس عافیت اس میں ہے، خیر اس میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو محدود رکھیں اور جتنے ممکنہ اقدام ہو سکتے ہیں احتیاط کے وہ سب کریں تاکہ زندگی باقی رہے۔ زندگی باقی رہے گی تو خوشیاں باقی رہیں گی، زندگی باقی رہے گی تو ترقیاں باقی رہیں گی، زندگی باقی رہے گی تو حضرت انسان کے فروغ اور ارتقاء کے تمام سلسلے باقی رہیں گے۔ حکم پر عمل کیجئے کہ جو حکم آپ کو آج کل صرف ارباب اقتدار نے یا ارباب صحت نے نہیں بلکہ ارباب شریعت نے بھی دے رکھا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ یقیناً بہت کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا، چونکہ سراج اجملی صاحب نے بہت آسان زبان میں گفتگو کی ہے اور بہت کچھ باتیں کہہ گئے ہیں وہ اپنے انداز میں۔ اور اب ہم پروگرام کے اس موڑ پر آ گئے ہیں جہاں گفتگو کرتے ہیں ہم اپنے سامعین کی، یعنی سامعین کے جذبات کی۔ آج دوستو ہمارے ساتھ 2 ننھے منھے فنکار موجود ہیں۔ اردو سروس میں ہمیشہ بچوں کا پروگرام رہا آؤ بچوں، جس سے بڑے بھی محظوظ ہوتے رہے ہیں، لیکن حصے داری اس میں زیادہ تر بچوں ہی کی رہتی ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ 2 ننھے فنکار موجود ہیں، ایک ہیں تانیہ سکسینہ اور ایک ہیں اسنا عثمانی۔ تو تانیہ سے پہلے سنیے ایک خوبصورت دھن جو کہ گٹار وہ بجاتی ہیں، گٹار پر ہی وہ دھن آپ کو سنا رہی ہیں۔ اس کے بعد اسنا عثمانی پیش کریں گی رمضان کے حوالے سے ایک خوبصورت نظم آپ تمام سامعین کے لیے۔ Hello guys, my name is Tanya Saxena and I am studying in class 9th. So today I am going to perform tunes of beautiful old songs. So I hope you enjoy it.
सुमसानी है और आज मैं आपके सामने एक नात पेश करना चाहती हूँ। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाज़े और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाज़े और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। ऐसी हवाए इश्क चली, खत्म हुई नफरत दिल की, बांट रहे हैं प्यार सभी, सहरी हो या अफ्तारी। ऐसी हवाए इश्क चली, खत्म हुई नफरत दिल की, बांट रहे हैं प्यार सभी, सहरी हो या अफ्तारी। अल्लाह तेरा है एहसान, एक हुए सारे इंसान, सज गए घर घर दस्तरखान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। बख्शिश का है ये बख्शिश का सामान, सजदे में है हर इंसान, है ये बख्शिश का सामान, सजदे में है हर इंसान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करें, अपने अपने घर से बाहर मत निकलें, अपने घरों में रहिए। इस रमज़ान मस्जिद में मत जाइए, अपने घर में इबादत कर लीजिए। प्लीज़ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, क्योंकि हमें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए करना है। सो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। तमाम सुनने वालों को सबीहा की तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे मिजाज आप सबके? मैं अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करती हूँ आप सभी बखैर आफियत होंगे। माह रमज़ान का दूसरा अशरा, वक्त इतनी तेज़ी से बीतता है, बाज़ औक़ात के लगता है कि अभी तो कल ही की बात है कि हम अपने तमाम सुनने वालों को मुबारकबाद दे रहे थे, और इतनी जल्दी ये वक्त भी गुज़र रहा है। खैर, दुआ यही है कि ये महीना जो रहमतों बरकतों का महीना है, हम सब के दामन में बेशुमार बरकतें डाले, अपनी रहमतों से हम सब को शराबोर करे। अल्लाह ताला तमाम दुनिया में अमन व सुकून का दौर दौरा हो, ये दुआएं नेक हैं हमारी जो हम अल्लाह से करते हैं। और इस पर एक शेर मुझे अहमद रज़ा साहब का याद आता है कि या इलाही जो दुआएं नेक हम तुझसे करें, कुदसियों के मुंह से आमीन रब्बना का साथ हो। आमीन सुम्मा आमीन। खैर, दुआ सिर्फ माह रमज़ान के हवाले से ही क्यों, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हर वक्त हमें दुआ करनी चाहिए, दूसरों के लिए, तमाम दुनिया के लिए, जिन्हें हम जानते हैं उनके लिए भी, और जिन्हें हम नहीं जानते उनके लिए भी। न जाने कब किसकी दुआ किसके काम आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। और फिर ये भी है कि जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो फिर आपके लिए भी अच्छा होता ही चला जाता है। खैर, मैं बताना ये चाहती थी कि मौसम जो है वो जाहिर सी बात है कि मई का महीना है और जून आने वाला है, तो काफ़ी गर्मी होती है इन महीनों में और परेशानियां आती हैं। कई बार मच्छर परेशान करने लगते हैं बहुत ज़्यादा, और बाज़ारों से, वैसे तो अब इस वक्त बाज़ार ज़्यादातर बंद है, ज़रूरत की चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन अच्छा ही होता है कि अगर बाहर ना निकला जाए। बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, काफ़ी पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, महंगी भी होती हैं बाज़ औक़ात, हर कोई अफोर्ड कर सके ये ज़रूरी नहीं होता। तो मैंने सोचा कि कुछ वो चीज़ें जो हमारे घर में हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं, ताकि मच्छरों का ख़ात्मा हो सके और हम सभी लोग मच्छरों से महफूज रह सकें। देखिए, सबसे बेहतर चीज़ जो है कपूर है, जिसको काफूर भी कहते हैं। ये हर घर में होता है, किसी न किसी काम आता है। तो काफूर का टुकड़ा जलाकर एक कमरे में रखिए आप, और कमरे को कम से कम 10 या 15 मिनट के लिए बंद कर दीजिए। खिड़कियां भी बंद कर दीजिए, रूम भी बंद कर दीजिए, रूम खाली कर दीजिए, और ये जो धुआं होगा इस पूरे कमरे में 10-15 मिनट जो रहेगा, उससे मच्छर भाग जाएंगे, और वो एक महक सी जो इसमें बस जाएगी, तो उससे भी आप फिर महफूज रहेंगे मच्छरों के दोबारा आने से।
इसके अलावा एक और भी चीज़ हो सकती है कि आप कपूर और नीम का तेल ये मिलाकर इससे एक दिया रोशन कर सकते हैं। जिस कमरे में आपको बैठना उठना ज़्यादा है या सोने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, कोने में वो दिया जलाकर रख दीजिए। इससे भी मच्छर जो हैं आपके आसपास नहीं आएंगे। और एक तरीका ये भी होता है कि अजवाइन ले लीजिए, ये हर घर में होती है। सरसों का तेल भी हर घर में होता है। अजवाइन, सरसों का तेल, और ये जो है पेस्ट बना लीजिए दोनों का एक तरह से। और कोई गत्ते का टुकड़ा होगा आपके पास, उस गत्ते के टुकड़े को इस पेस्ट में पूरी तरह से भिगो लीजिए और किसी ऊंची जगह पर, जैसे अलमारी है कोई या कोई ऊंची जगह है, वहाँ पर उस गत्ते के टुकड़े को रख दीजिए। ये जो दोनों का जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, अजवाइन और सरसों के तेल का, इसमें से एक अजब सी गंध आती है, एक अजब तरह की खुशबू निकलती है जो मच्छरों को दूर करती है। मच्छर भाग जाते हैं उस खुशबू से। तो आप ये वाला टोटका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और भी हो सकती है, नारियल का तेल हर घर में होता है, नीम का तेल, लौंग का तेल ले सकते हैं आप, ये तीनों तेल। इसके अलावा नीलगिरी का अगर तेल है तो वो भी इसमें मिला लीजिए। अगर नहीं है तो नारियल, नीम और लौंग का तेल लीजिए और उसके अंदर पेपरमिंट मिलाइए। ये एक मिक्सचर जो तैयार हो जाएगा, इसे एक बॉटल में स्टोर करके रख लीजिए। ये एक तरह से ये जो तरह तरह के हमें क्रीम्स मिलती हैं मच्छरों से दूर रखने की, ये क्रीम सी तैयार हो गई है। इसे अपनी जिल्द पर लगाइए और बेफिक्र होकर सो जाइए, क्योंकि इसके अंदर से जो महक आएगी वो मच्छरों को आपसे दूर रखेगी। तो ये वाली जो क्रीम है या ये जो एक मॉइस्चराइज़र है, ये बेहतरीन नुस्खा है। बच्चों के भी लगा सकते हैं आप, बड़ों के भी लगा सकते हैं। आसानी से इस्तेमाल करने के लिए है कि आप थोड़ा सा सोने से पहले, अगर कभी दिन में लगे, दिन में भी हैं तो भी नहाने के बाद इस्तेमाल कर लीजिए और मच्छरों से दूर रहिए। तो इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। इन चीज़ों को आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं। इस्तेमाल हम कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों का करते हैं और ये बहुत देसी चीज़ें हैं, इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि ये बाहर की क्रीम है, पता नहीं हमें सूट करेगी या नहीं करेगी। तो मच्छरों से हिफाजत का ये नुस्खा था आप सबके लिए। फ़िलहाल आज की बातें तो बस मेरी इतनी ही हैं। इंशाल्लाह जल्द फिर होगी मुलाकात। टेक केयर, खुदा हाफिज़।